वो निश्चित रूप से देश की जनता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह का हमला सरकार की नाकामी है। जिस तरह से पहलगाम में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, जहां पर 2 से 3 हज़ार पर्यटक गए हैं। हमारे जो देश में इतनी बड़ी चूक हुई है, लोगों की जान गई है, जान से बड़ी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं लोगों की का जान नहीं महत्वपूर्ण है। तो उनकी बहानेबाजी है, ये तो उनके जो काले कारनामे हैं, जिस तरह से सरकार वहाँ सुरक्षा नहीं दे पाई, लोगों की जान चली गई। अब कहने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, वो जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं जनता में। तो वो एक झूठा पाखंड है, वो पाखंडी लोग हैं, इनके पाखंडों से बचने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव व उनके सिपाही, और ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो सबका साथ सबका विकास तो कहती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जो जाति है उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नीची जाति है, छोटी जात के लोग हैं, वो चाहे दलित हों, अल्पसंख्यक हों, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है प्रदेश में। तो इसको लेकर पीडीए का एक फॉर्मूला है, जो पीडीए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं समाजवादी। क्या आज कुछ बैठक हुई? बैठक में क्या कुछ बात हुई? समाजवादी पार्टी यूथ की लगातार इस संगठनों की बैठक चली। आज लोहिया वानी की बैठक थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी नौजवानों को बुलाया और सबके साथ बैठक कर पार्टी के लिए दिशा निर्देश दिया काम करने के लिए। देखिए, लगातार बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार प्राप्त है, हर चीज़ प्राप्त है, महंगाई कम हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? पूरी तरीके से नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है, लुटा महसूस कर रहा है। इस सरकार में नौजवानों के लिए न रोजगार है, न कोई भी उनके लिए व्यवस्था है। नौजवान सड़कों पे अपनी डिग्रियां लेके घूम रहा है, कोई डिग्री खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। सरकार कह रहे हैं हर मोर्चे पे फेल हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं हमने तो बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कहाँ अच्छी सरकार चला रहे हैं? युवा बेरोजगार घूम रहा है। वहाँ एक BA BCom BSc MSc करके लोग वार्ड बॉय की नौकरी खोज रहे हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। देश में जो हमले हो रहे हैं, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? देखिए, देश में जो हमले हो रहे हैं, आखिर वहाँ फोर्स क्या कर रही थी? फोर्स 1.5 घंटे बाद पहुँचती है, और हमले के 1.5 घंटे बाद क्यों पहुँची? 8 से 10 मिनट हवाई जहाज़ से लग जाते उतरने में। बिल्कुल। और आप कैसे देख रहे हैं पहलगाम के अटैक के बाद, 370 के बाद वो कहते हैं कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का हमला जो होता है उसको कैसे आप देखते हैं? इस तरह का हमला सरकार की नाकामी है। जिस तरह से पहलगाम में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, जहां पर 2 से 3 हज़ार पर्यटक गए हैं हमारे देश से, और दूसरे भी देश से लोग जाते हैं। और जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर हम लोग गए हैं, वहां चप्पे चप्पे पर आर्मी लगी रहती है। आखिर क्यों ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल से आर्मी हटा दी गई? कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और इस मामले को लेकर खुद की हमारे देश की केंद्र की सरकार गंभीर नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, सऊदी अरब से हमारे प्रधानमंत्री जी अपना दौरा रद्द करके आए, और देश की जनता को ये लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में जाकर उन पीड़ितों के, जिनके घर के लोगों की जान गई है, उनको जो है ढांढसा बंधाने का काम करेंगे, उनको दर्द पे मरहम लगाने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने की बजाय बिहार में जाकर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस बात को पूरे देश की जनता गंभीरता से देख रही है। और जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान की जान से ज्यादा उनके लिए चुनावी रैली? एकदम बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को, जो देश में इतनी बड़ी चूक हुई है, लोगों की जान गई है, जान से बड़ी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं लोगों की का जान नहीं महत्वपूर्ण है। वो निश्चित रूप से देश की जनता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा।
हम कि आने वाले दिनों में हाँ हम ये कहना चाहते हैं, एक तरफ भाई ये जो है डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया वास्तव में है ही नहीं है। इसलिए नहीं है, हमारा एक गांव है, मैं जनपद महाराजगंज से जिला उपाध्यक्ष हूँ, बिट्टू यादव, लोहिया वाहिनी से, और मैं ऐसे टापू जंगल के से बिलोंग करता हूँ जहाँ नारायणी नदी के किनारे हमारा गांव बसा हुआ है, कल नहीं खुर्द। लगातार ये आज़ादी के बाद हमारा गांव बसा, उस गांव में कोई सुख सुविधा नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत से यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन पे बैन लगा दिया। आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही पर्याप्त है? नहीं नहीं, ये तो उनकी बहानेबाजी है, ये तो उनके जो काले कारनामे हैं। जिस तरह से सरकार वहाँ सुरक्षा नहीं दे पाई, लोगों की जान चली गई, उसके जो है बचाव में अपना एक जो है कारनामा छुपाने के लिए इस तरह से यूट्यूब के लोग जब सच्चाई दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद किए। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन देश को बदला चाहिए। हमारे देश के लोगों की जाने गई है। तो आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों खामोश हैं? मोदी जी खामोश है। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं ना। मोदी जी देश की सुरक्षा से मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को बिहार और बंगाल का चुनाव दिखाई दे रहा है। मोदी जी बिहार और बंगाल में चुनाव जीतना चाह रहे हैं। चुनाव अच्छा, ये इतना बताइए, इम्पोर्टेंट आपने है एक उनके क्वेश्चन लिए, है। एक मिनट, चुनाव उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो सारे हमलों को दरगुजर कर रहे हैं। जो ये देश में प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। चुनाव इतना इम्पोर्टेंट है उनके लिए, इतना चुनाव इम्पोर्टेंट है कि वो आए दिन हमारे देश के लोगों के साथ, देश के लोगों में हमला करवा रहे हैं। हमारे देश के मोदी जी करवा रहे हैं। हाँ, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। आप देखिए, भारत की सबसे बड़ी सदन के सदस्य रामजी लाल सुमन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा जिस तरह से हमला हुआ, और उनको 3 घंटे के अंदर एसडीएम के द्वारा जमानत दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़ों, दलितों और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके, देश में ध्रुवीकरण की राजनीति पैदा करके वो बिहार और बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं। उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिख रहा है। आपको एक चीज़ आपने क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तानी चैनल, हमारे देश में पाकिस्तानी चैनल कहाँ है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आपसे कौन कह दिया कि हमारे देश में पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं? कहाँ पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, हमें बताइए। हम तो कहीं नहीं देख रहे हैं। ये भाजपा का एक फैलाया हुआ भ्रम है, इसे मैं साफ कर देना चाहता हूँ। और रावी नदी का पानी भी तो बंद कर दिया पाकिस्तान का मोदी जी ने। ये सिंधु नदी जो घाटी है, इतना आसान नहीं है कि पानी रोक देना। पानी रोकने में इनको बहुत समय लगेगा। पानी को कोई रोक पाया है? आप बताइए। नदियों तो को मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब कहने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। वो जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं जनता में। तो वो एक झूठा पाखंड है, वो पाखंडी लोग हैं। इनके पाखंडों से बचने की ज़रूरत है। का युवा, जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि आज का युवा रोजगार हम दे रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है, देश में विकास हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? कहीं कोई विकास नहीं है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। किसान मारा जा रहा है। खाद, यूरिया और डाई का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, बिजली का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि किसान दर दर का ठोकर खा रहा है। आज किसान अपने आने वाली पीढ़ियों से कह रहा है कि सब कुछ कर लेना, लेकिन किसानी मत करना। हम लोग खुद किसान परिवार से हैं और आपसे बता दें कि गेहूँ, मोदी जी कह रहे हैं किसान पहले आत्महत्या करता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार बनी किसान बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छे से बढ़िया जिंदगी जी रहा है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है। और मोदी जी केंद्र और प्रदेश की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये हत्यारी सरकार है। ये किसानों के सपनों को कत्ल करने वाली सरकार, ये नौजवानों को 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करके नौजवानों के सपनों का कत्ल करने वाली सरकार है। इस सरकार को ना किसान से कोई लेना देना है, न नौजवानों से लेना देना है, न देश की आम आवाम से कुछ लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, पिछड़ों, दलितों के ऊपर अत्याचार, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सच्चाई कहेगा, कहीं ना कहीं उसको भी प्रताड़ित होना पड़ेगा, उसको भी मुकदमों का शिकार होना पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है।
बिल्कुल, देखिए लोग कितना गुस्से में हैं और इनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को छला गया है, ठगा गया है बीजेपी के द्वारा, तो लोगों का गुस्सा ये जायज़ है। जिस तरह से देश में लगातार महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तमाम तरह के हमले, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरह के गुस्सा होना जायज़ है इनका, और सरकार से सवाल पूछना भी। लेकिन सरकार खामोश है फ़िलहाल। इस पर अब सरकार आगे क्या करती है, ये सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरह से दावे कर रही है कि आम इंसानों के साथ है, सबका साथ सबका विकास है, इस पर कुछ सोचती भी है या नहीं सोचती है, फ़िलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आप तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।